एवोकाडो, सब इसे एक सुपर फूड मानते हैं, है ना? डॉक्टर्स इसकी तारीफ करते हैं और तकरीबन हर कोई इसे पसंद करता है। लेकिन क्या हो अगर इस मशहूर फल के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो खतरनाक हद तक नामुकम्मल हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एवोकाडो खाने का गलत तरीका जाने अनजाने में हमारे दिल, जिगर और यहां तक कि दिमाग को भी नुकसान पहुंचा रहा हो? तो आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम उन छिपी हुई सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और यकीन करें, ये जानने के बाद एवोकाडो खाने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा ये देखें, 187%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 2023 की एक क्लिनिकल रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई कि एवोकाडो को गलत तरीके से हैंडल करने से नुकसानदेह चिकनाइयों का सामना 187% से ज्यादा बढ़ सकता है और इससे शरियानों के सख्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए, आज हम एवोकाडो से जुड़ी 6 सबसे बड़ी गलतफहमियों को एक-एक करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं नंबर 6 से। अच्छा, ये बात तो शायद सबने सुनी होगी, घरों में भी और सोशल मीडिया पर तो लोग कस्में खाते हैं इसकी कि अगर कटे हुए एवोकाडो में गुठली छोड़ दें तो वो काला नहीं होता। लेकिन क्या साइंस भी यही कहती है? तो देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के फूड साइंस डिपार्टमेंट ने इस बात को टेस्ट किया और नतीजा काफी हैरानकुन था। जिस आधे हिस्से में गुठली थी वो सिर्फ 2% कम भूरा हुआ, और वो भी सिर्फ उस जगह पर जहां गुठली उसे छू रही थी। बाकी का हिस्सा बिल्कुल उसी रफ्तार से भूरा हुआ जैसे बगैर गुठली वाला हिस्सा। तो फिर असल मुजरिम कौन है? दरअसल ये एक एंजाइम है जिसे पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज कहते हैं। जैसे ही एवोकाडो का गूदा हवा के राब्ते में आता है, ये एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है जो भूरे रंग के कंपाउंड्स बनाता है। डॉक्टर मार्टिन्स की बात बिल्कुल साफ है, गुठली का कोई जादुई असर नहीं है। लेकिन असल खतरा यहां से शुरू होता है। हिफाजत के इस झूठे एहसास की वजह से लोग एवोकाडो को ज़्यादा देर तक रख लेते हैं, जिससे लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। कटे हुए गूदे पर लेमन या लाइम का रस लगाएं। इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है वो एंजाइम के रिएक्शन को सुस्त कर देता है। फिर एवोकाडो को प्लास्टिक रैप में अच्छी तरह लपेटें और रैप को सीधा उसकी सतह पर दबा दें ताकि हवा कम से कम लगे। इस तरह ये बेहतर घंटों तक ताज़ा रह सकता है। चलें, अब जबकि स्टोरेज का मसला हल हो गया तो अगली गलतफहमी की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक आम दवा के साथ खतरनाक इंटरेक्शन के बारे में। ये एक ऐसी गलती है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि एवोकाडो कुछ दवाओं, खास तौर पर खून पतला करने वाली दवाओं जैसे वारफरिन के साथ गड़बड़ कर सकता है। देखें, एवोकाडो में विटामिन के की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन के खून को जमाने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल वही काम है जिसे खून पतला करने वाली दवाएं रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। तो जब अचानक से विटामिन के की मिकदार बढ़ा दी जाए तो ये दवा के असर को ख़त्म कर सकती है। डॉक्टर चुन की ये वार्निंग बहुत अहम है। एक केस स्टडी में एक 68 साला शख्स को अपनी खुराक में रोज़ाना एवोकाडो शामिल करने के बाद एक मामूली फालिज का सामना करना पड़ा। उसके खून के जमने के टेस्ट यानी INR लेवल्स खतरनाक हद तक गिर गए थे। अब इसका हल ये नहीं है कि एवोकाडो खाना ही छोड़ दिया जाए, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। अगर एवोकाडो को अपनी खुराक में शामिल करना है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता करें और अपने डॉक्टर से बात करें ताकि दवा की खुराक को एडजस्ट किया जा सके। और हाँ, अपने INR लेवल्स को ज़्यादा बाकायदगी से चेक करवाएं। चलें, अब अगली आम गलती की तरफ बढ़ते हैं। ये वो गलती है जो बहुत से लोग अपनी सुबह की स्मूदी के साथ करते हैं। काउंटर पर पड़ा वो सख्त कच्चा एवोकाडो सुबह के स्मूदी के लिए एक आसान हल लगता है। सोचते हैं कि ब्लेंडर तो इसे पीस ही देगा, लेकिन ये सोच निज़ाम हज़म को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। कच्चे और पक्के एवोकाडो में पर्सीन की सतह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर्सीन एक कुदरती फंगिसाइडल टॉक्सिन है और जब इसे ज़्यादा मकदार में खाया जाए तो ये पेट में शदीद तकलीफ, अफारा, दर्द और इसहाल का सबब बन सकता है। डॉक्टर थॉम्सन इसे एवोकाडो गट कहती हैं। यही नहीं, कच्चे एवोकाडो में मौजूद रेजिस्टेंस स्टार्च आंतों के माइक्रोबायोम को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो एवोकाडो का पका हुआ होना कैसे चेक करें? बहुत आसान है। एवोकाडो को अपनी हथेली में पकड़कर आहिस्ता से दबाएं। इसे हल्के दबाव से दबना चाहिए, लेकिन बहुत नरम महसूस नहीं होना चाहिए। और जहां डंठल था वो छोटा सा हिस्सा आसानी से निकल जाना चाहिए और उसके नीचे सब्ज रंग नजर आना चाहिए। अगर वो भूरा है तो मतलब ये ज्यादा पक चुका है। चलें, अब चौथी गलतफहमी की तरफ चलते हैं। ये एवोकाडो और एक आम एलर्जी के दरमियान एक हैरानकुन ताल्लुक के बारे में है।
हजारों लोग पुरअसरार किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस के साथ इमरजेंसी रूम्स में पहुंचते हैं और इसकी वजह एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसे लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम कहते हैं। ये नंबर वाकई चौंका देने वाला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एवोकाडो में मौजूद प्रोटीन्स कुदरती रबर लेटेक्स में पाए जाने वाले प्रोटीन से बहुत मिलते जुलते हैं। तो जिस्म का मुदाफियती निज़ाम इनमें फ़र्क नहीं कर पाता और वही एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर देता है। और ये सिर्फ एवोकाडो की बात नहीं है। केले, कीवी, शाहबलूत और पपीते जैसी दूसरी आम ग़िज़ाएं भी यही रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। अगर किसी को लेटेक्स से हसासियत का शुबरा भी हो तो एवोकाडो खाने से पहले टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी सबसे खतरनाक गलतफहमी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक वायरल ट्रेंड है जिसके सेहत पर बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर एवोकाडो के गुठलियां खाने का एक ट्रेंड चल रहा है जिसे एक सुपर फूड का राज बताया जा रहा है, लेकिन ये हैक लोगों को सीधा ऑपरेशन थिएटर पहुंचा रहा है। चलें हकाइक देखते हैं। पेन स्टेट की एक तहकीक में ये तो पाया गया कि गुठलियों में कुछ अच्छे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इसी तहकीक ने खबरदार किया कि इनमें जहरीले मादे भी हैं और परसीन की मिकदार तो गूदे से 100 गुना ज्यादा होती है। हमारा जिस्म गुठली के सख्त फाइबर को हजम ही नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते ही नहीं। डॉक्टर रॉबर्ट्स की ये बात इस ट्रेंड के शदीद खतरे को वाजे करती है। गुठली के टुकड़े आंतों की दीवार में माइक्रो परफोरेशन यानी छोटे सुराख बना सकते हैं, जिसके लिए फौरी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। कैलिफोर्निया पॉइजन कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुठली से मुतालिक इमरजेंसी कॉल्स में 400% इजाफा हुआ है। और अब नंबर 1 गलतफहमी जो इस बात से मुतालिक है कि ज्यादातर लोग इस फल को कैसे पकाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ये वो काम है जो एवोकाडो की तमाम खूबियों को ख़त्म कर देता है। जब एवोकाडो को तेज़ आंच पर ग्रिल या फ्राई किया जाता है तो ये सुपर फूड एक मुमकिना खतरे में बदल जाता है। देखें, एवोकाडो में जो सेहतबख्श चिकनाइयाँ होती हैं उनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। जब दर्जा हरारत इससे ऊपर जाता है तो उनकी साख्त टूट जाती है। इसके अलावा गर्मी से हसास विटामिन्स भी तबाह हो जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट की पैन फ्राइंग से तकरीबन 89% विटामिन सी और 76% फॉलेट ज़ाया हो जाता है। और ये सबसे तशवीशनाक बात है, जब एवोकाडो गर्मी से भूरा होता है तो वो एक्रिलामाइड बनाता है, वही कैंसर पैदा करने वाला मादा जो जले हुए टोस्ट में पाया जाता है। डॉक्टर विलियम्स की तहकीक बताती है कि ग्रिल किए हुए एवोकाडो में ताज़ा एवोकाडो के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले मुरक्कबात होते हैं। तो फिर एवोकाडो को महफूज तरीके से कैसे खाएं? इसे हमेशा पकाने के बाद डिशेस में शामिल करें। अगर ग्रिल का जायका चाहिए तो दूसरी सब्जियों को ग्रिल करें, उन्हें थोड़ा ठंडा होने दें और फिर उनमें ताज़ा एवोकाडो मिक्स कर लें। इस तरह जायका भी मिलेगा और एवोकाडो के फ़वाइद भी महफूज रहेंगे। तो आइए आज की इस सारी बातचीत के अहम नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आज हमने 6 अहम बातें सीखी हैं। गुठली भूरा होने से नहीं बचाती, सही स्टोरेज का तरीका बचाता है। अगर खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। स्मूदीज में सिर्फ पके हुए एवोकेडो इस्तेमाल करें। अगर लेटेक्स से एलर्जी है तो मोहतात रहें। एवोकेडो की गुठली कभी ना खाएं और हाँ, इसे तेज आंच पर कभी ना पकाएं। एवोकाडो वाकई एक ज़बरदस्त ग़ज़ा है, लेकिन सिर्फ तब जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये मालूमात हमें अपनी खुराक के बारे में तनकीदी सोच अपनाने की तरगीब देती है और ये सवाल करने पर मजबूर करती है कि कौन सी दूसरी सेहतमंद आदत पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है।